नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें सुपरवाइजर की वैकेंसी है। और इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बेहतर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, तो ये जीआरएससी का लोगो है और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है दोस्तों, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। और मिनी रत्ना कंपनी में काम करना बहुत लोगों का सपना होता है, जैसे मिनी रत्ना, नव रत्ना, भारत रत्ना। ये बहुत बड़ी बड़ी पीओसीज होती हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती है एंड सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिलती है। तो बहुत ही शानदार ये जॉब होती है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। और 22 मई 2025 के 2 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे से लेकर के और 12 जून 2025 तक रात के 12 बजे तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है इसकी डिटेल्स दिया, देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, ग्रेड एंड पे स्केल। जैसे यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर S3 ग्रेड का निकला हुआ वैकेंसी और पे स्केल आपका 27,600, 3% इंक्रीमेंट आपको दिया हुआ है, से लेकर 96,600 तक आपका सैलरी जाएगा। एज जो दिया हुआ है वो 36 साल दिया हुआ है, मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है ये। और ये जो एज की कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2025 रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन, नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो डिसिप्लिन में मतलब आपको काम क्या करना है, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम आपको देखना है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखना है, एक पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए पोस्ट है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है चाहिए, तो ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन विथ वैलिड H&G कार्ड होल्डर, ये दैट इज CBLR रेगुलेशन 13 क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर H और G कार्ड कैटेगरी। जो इंजीनियर्स लोग होते हैं उनको ये पता होगा दोस्तों, उन्हीं के लिए वैकेंसी है कि क्या होता है ये मुझे तो जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो 5 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट भी है कि यहाँ पे कुछ है, अगर ये नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ये होना अनिवार्य है दोनों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी तरह से बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकली हुई हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो अलग अलग तरह की कई सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई दोस्तों। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर ग्रेड 4 की वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन असिस्टेंट की वैकेंसी है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट पर आपको 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए इसमें, तो आप इसको भर सकते हैं। प्लस में आपको कैड और MS ऑफिस का नॉलेज यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको चाहिए ही चाहिए। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला है 3 साल का। उसके बाद आपको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, क्योंकि ये बोल करके ले रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, लेकिन आपको ज़रूरत के हिसाब से लिखा है कि परमानेंट भी आपको कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ढेर सारी वैकेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा सूट करता है, आपने क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करके रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है कि एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC OBC PWD एक्सर्विस एज़ पर गवर्नमेंट रूल, मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे ST SC को 5 साल मिलता है, PWD को आपको 10 साल मिलता है, OBC को 3 साल का एज में छूट मिलता है। उस तरह से यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आपके काम का चीज़ है। मुझे इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से आपको आएंगे इंजीनियरिंग, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के अंदर में क्या क्या है वो दिया हुआ है, तो ये भी आप ही के काम का चीज़ है। ओनली द एबव मेंशन डिसिप्लिन विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। पोस्ट डिसिप्लिन विथ इक्विवेलेंट टू द एबव विल नॉट बी कंसिडर्ड। सर्टिफिकेट इशूड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड। मैट्रिकुलेशन 10th का क्वालिफिकेशन। तो ये जो मतलब दिया हुआ है कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट जो दिया हुआ है फॉर S1 S3 और S4 ग्रेड के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टेन्योर ऑफ द एंगेजमेंट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए होने वाला है। हाउएवर डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर अनदर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इन द लेटर पार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट इट इफ़ इट इज़ सीन दैट रिक्वायरमेंट
विल बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड, दे मे बी एब्जॉर्ब्ड इन द परमानेंट रोल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि आपको इसमें परमानेंट वैकेंसी भी मिल सकती है। तो ये बिंदास होकर के आप वैकेंसी भरिए और अच्छी खासी नौकरी है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सोने पे सुहागा है समझिए। जो सिलेक्शन होने वाला है आपका रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू भी हो सकता है इसमें। इन सभी के माध्यम से आपको होने वाला है। रिटन टेस्ट आपका कोलकाता और रांची में होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखवा दिखे कोलकाता और रांची में होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ आपको नज़दीक पड़े वो देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट में आपको पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट होने वाले हैं। एक आपका 80 नंबर का होने वाला है पार्ट बी, जिसमें आपको जो आपका इंजीनियरिंग कोर्स रहेगा या जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे 80 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन आपका नॉर्मल जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पूछी जाएंगी। तो 20 नंबर का वो रहेगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और बाइलिंगुअल होने वाला है। और सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं, ठीक है, एमसीक्यू। आगे अगर हम लोग बढ़े दोस्तों तो ये फिर से डिसिप्लिन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन रिलेटेड आपको दिया हुआ है कि क्या पूछा जाएगा। जैसे सुपरवाइजर S3 के लिए जो परमानेंट जॉब है, सुपरवाइजर S3 की जॉब देखिए दोस्तों परमानेंट है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का आपको काम होने वाला है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस से, कस्टम एक्ट्स के बारे में, कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के बारे में, स्टेचुरी कंप्लाइंस रिलेटेड रिलेवेंट टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। और जैसे सुपरवाइजर S1 परमानेंट जॉब है, ये भी आपको रांची में एग्ज़ाम होने वाला है इसका मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट जो दोस्तों ऐसी हैं जो परमानेंट भी है और कुछ सारी पोस्ट हैं वो आपको 3 साल की क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वाले में जा रहे हैं या परमानेंट वाले में। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वालों का भी परमानेंट होने का चांस यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट आपको पता ही है कि उसी से रिलेटेड काम करवाया जाएगा जो आपका होने वाला है, जो आपका डिसिप्लिन होने वाला है, जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। नेक्स्ट अगर हमको लोग आगे बढ़े तो रिजर्वेशन के बारे में वही दिया हुआ है कि रिजर्वेशन जैसा आपको मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए आपको इसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, देखिए इस लिंक पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर स्कैंड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ etc नीड टू बी अपलोडेड। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑटो जनरेटेड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्मेट। जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसको आपको फाइनली प्रिंट आउट लेना है। पुट दियर सिग्नेचर ऑन द डेजिग्नेटेड प्लेस, उसमें आपको साइन करना है। एंड सेंड इट अलॉन्ग विथ रेलिवेंट टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड इन सपोर्ट ऑफ कास्ट PWBD इफ़ एनी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर इतना, लोधी रोड, नई दिल्ली इतना, थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली विद इन द ड्यू डेट ऑफ 18 जून। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद जो आपको प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आपका एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा जहाँ पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, कैटेगरी से रिलेटेड है, सारे डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, उसको एक जेरोक्स करा करके उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बना करके उसमें आपको अपने से साइन करना है, कहने का मतलब डेट डाल करके, और उसको साधारण डाक से भेजना है दोस्तों। स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री मत कीजिएगा, साधारण डाक से भेजना है। और कब तक भेजना है तो 18 जून 2025, यहाँ पे देखिए इसकी लास्ट डेट रखी गई, डेडलाइन है आपकी 18 जून 2025 तक आपको भेज देना है। और जो इन्वेलप होने वाला है उसके ऊपर में आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है, GRSE एम्प्लॉयमेंट नंबर 2504S एंड पोस्ट डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो चीज़ें, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देना है जिससे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा आगे फ्यूचर में GRSE के द्वारा। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा। इतना डिटेल्स अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी इज़ 472 विच कैन बी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू ST SC PWD इंटरनल कैंडिडेट अरेंजमेंट फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि 472 रुपये का ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, वो जनरल OBC और EWS के लिए है। बाकी ST SC PWBD कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो बिंदास आप लोग भरिए। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन, इसी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है आगे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मली पेमेंट के बारे में दिया हुआ है। S4 के लिए फिक्स टर्म क्या है, तो 8.72 लाख CTC आपको मिलने वाला है, मतलब करीब 9 लाख के आसपास सैलरी आपको होने वाली है। मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। देखो दोस्तों, तो 7 लाख से नीचे तो कोई है ही नहीं, और 7 लाख सरकारी जॉब में कमाने में मतलब समझिए तो हालत ख़राब हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों की। तो यहाँ पे बाकी डेट और डेडलाइंस दी हुई हैं, कैसे कैसे आपको कब कब डेट्स है। और यहाँ पे देख लीजिए जॉब का डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे गाइडलाइंस है, और आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या आपको करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर इंजन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, उसके लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पे नया है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट मुझे इस तरह से मिलेगा तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपको लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।